हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको एमडीयू बीकॉम के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि 2024 मई में आ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा अगर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाकर आप इसके क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि डायगोनल पे कोई ना कोई वैल्यू होती है। डायगोनल पे कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसे कि इस तरीके से, बट अलग अलग वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है सेम। स्केलर का मतलब क्या होता है, सेम। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स एक जैसे दिखते हैं, मगर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, दोनों सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, और इसमें क्या है, सारी चीज़ें सेम होती हैं। बट सेम होती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वन भी हो सकता है, तो इधर वन नहीं होगा, नॉट इंक्लूड वन। ठीक है, वन नहीं होना चाहिए। वन अगर हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि इफ़ वाई इक्वल टू दिस एंड फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल सा है। y इक्वल टू में 6x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, इस तरीके से दे रखा है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है और लास्ट में क्या रख देना है, x की वैल्यू को 2 रख देना है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट सबको करना आता होगा, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो 4 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 24x की पावर 3, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो जाएगा 6x प्लस, और 6x का क्या हो जाएगा 6, और 9 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन x की जगह पर आपको 2 रख देना है, तो x की जगह पर 2 रख देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 2 की पावर 3 माइनस 6 2 प्लस 6। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस का 12 प्लस का 6। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 202 सॉरी 202 नहीं, 192, और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो माइनस 6 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 186। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप ध्यान से करना। अगला कह रहा है डिफ्रेंशिएट करना है आपको ई एक्स लॉग एक्स का। ई एक्स इंटू लॉग एक्स, यानी कि यू इंटू वी लगेगा इसमें, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है। तो u इंटू वी का रूल क्या होता है, u का डेरिवेटिव v प्लस यू वी डेरिवेटिव। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स लॉग एक्स, तो u ये हो जाएगा और v ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो u का डेरिवेटिव यानी कि ई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और लॉग एक्स को एज इट इज़, प्लस u को एज इट इज़ रखेंगे और log x का डेरिवेटिव करेंगे। इस तरीके से करना है। ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, log x एज इट इज़ रहेगा, प्लस ई एक्स एज इट इज़, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ई एक्स कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या log x प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहे हैं इसमें, ज़्यादा कोई टफ कंसेप्ट नहीं आता। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI निकालना है आपको ऑन ₹8,000। तो 8,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गया आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 8,000, और फॉर 4 ईयर, टाइम कितना आ गया आपके पास 4 ईयर्स, और रेट क्या दे रखा है आपको 10% पर एनम। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। तो प्रिंसिपल है आपके पास 8,000, और 1 प्लस आर कितना है आपके पास यहाँ पर 10% को लिख सकते हैं 0.1, और उसकी पावर 4 माइनस 1। ठीक है। अब देखो इस चीज़ को ना आपको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 की पावर 4 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1.1 किस तरीके से करना है, 1.1 को मल्टीप्लाई बटन दबाना और फिर इक्वल का बटन दबाना 3 बार, तो 4 बार आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि करके देख सकते हो आप, 1.1 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाइए। ठीक है ना। फिर इक्वल का बटन दबाना है 1 बार, तो ये हो गया 2 बार। ठीक है ना। फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपके पास
8000 और ये आ रहा है आपका 1.4641 -1। अब इसमें से -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8000 और 0.4641 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3712.8। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 8000 का 4 साल तक के लिए ब्याज क्या लग गया आपका 3712 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस। तो 3, 12, 15 और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है जो लास्ट में होता है। ठीक है ना, करना क्या होता है अब 3/12 मतलब इन दोनों का रेशियो और इक्वल होता है इन दोनों के रेशियो के बराबर। ठीक है, इस तरीके से तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा। तो x = में 15 इंटू में 4 और 15 चौके 60 तो ये आ जाएगा x कितना आपका 60। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट % इज 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स। तो सबसे पहले दोनों को किस में कन्वर्ट करो, एक यूनिट में। तो यहाँ पर 36 मिनट तो दे रखा है बट इसको 2 आवर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 120 मिनट। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो परसेंटेज किसकी निकालनी है, 36 की। जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं और टोटल को नीचे की तरफ रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये जितने बार में कटेगा काट दो। तो ये कटेगा आपका 12 से पहले, 12 × 36 और 12 से 10 बार में, 10 से ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका 30%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट कह रहा है अब यूनिट 1 आ गई। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कह रहा है ए मैट्रिक्स दे रखा है तो आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले a² बोला गया है तो a² निकालते हैं। a² का मतलब है a × a। a आपके पास है 310 240 और 005। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से 310 240 और 005 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से चलती है और ये इस तरीके से चलता है, यानी कि 3 को 3 से करा तो ये आ जाएगा 9, बीच में आता है प्लस, फिर 2 को इससे करा 1 से तो 2 आएगा, प्लस 0 को 0 से करा तो 0, फिर अगला 3 को 2 से करा 6, 2 को 4 से करा 8 और 0 को 0 से करा तो 0, फिर 3 को 0 से करा 0, फिर 2 को 0 से करा 0 और 0 को 5 से करा तो 0। इस तरीके से ये पहला रो आ गया आपके पास। ठीक है, फिर अगला 1 को 3 से करा तो 3, प्लस 4 को 1 से 4 और 0 को 0 से 0, फिर 1 को 2 से 2, प्लस 4 को 4 से 16, प्लस 0 को 0 से, 1 को 0 से और 4 को 0 से और 0 को 5 से तो 0। ऐसे 0 को इससे करेंगे, 0 को इससे करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब इसको 3 से करेंगे तो 0 आएगा, इसको 1 से करेंगे 0 आएगा, इसको भी इससे करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 को 2 से 0, 0 को 4 से 0, इसको इससे 0, फिर अगला इसको भी इससे 0 0 और 5 को 5 से करेंगे तो 25। इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 2 11, 4 3 7 और 0, 8 6 14 और 16 और 2 18 और ये 0 और ये 0 0 और 25। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, a² आ गया। अब a² आने के बाद क्या निकालना है आपको, माइनस का 7a करना है। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लिख लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या था, a² माइनस का 7a और प्लस का 10i। ठीक है, i3 का मतलब क्या है, 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाना है। a² हमारे पास आ चुका है, ये है हमारे पास 11 7 0 और 14 18 और 0 और 0 0 25। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और माइनस का 7, a क्या है हमारे पास, a लिख लेते हैं। a है हमारे पास 3 2 0 1 4 0 0 0 5। ठीक है, और
प्लस का tan i। tan i का मतलब क्या है, tan लिख के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले देंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरीके से इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 7 0 14 18 0 0 0 25, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना 7 से। तो ये हो जाएगा 7 21, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 7 21 7 0 7 14 और 7 4 28 0 और 0 0 और 7 35 प्लस 10, चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा 10 0 0 0 10 0 0 0 10। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। देखो अब करना क्या है, 11 और ये माइनस का है, ठीक है ना। 11 माइनस का 21, 11 माइनस का 21 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा और माइनस का 10 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 0। अब 14 माइनस 14 0 हो गया और वहाँ पर 0 है तो 0, ठीक है। तीनों एलिमेंट को ध्यान रखना है। अब 0 माइनस 0 और 0, ऐसे 7 माइनस 7 0, ठीक है, और वहाँ पर भी 0 है। 18 माइनस 28 माइनस का 10 और ये प्लस का 10, तो ये आ जाएगा 0। ऐसे 0 माइनस 0 0, ऐसे 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 और 25 माइनस 35, माइनस का 10 और प्लस का 10 0। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स आपका 0 आ गया। बात समझ रही है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं करना था। और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, बताओ 8 नंबर का क्वेश्चन, ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैंने कितने करा दिए आपको क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करा दिए। तो 8 क्वेश्चन को आप सही तरीके से करें, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट कर देना, और समझ में आया हो तब भी कमेंट कर देना, और अदर किसी PYQ की रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी कमेंट कर देना, ठीक ना। जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक आप इनको करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है।